तो क्या हो रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारा पैरेलली रह रहा था, यानी 180 डिग्री पे रह रहा था, तो क्या हो रहा था, हमारा फ्लक्स ज़्यादा नहीं काट रहा था। ठीक है, जैसे ही हमारा ये 90 डिग्री पे हो रहा था, ठीक है, यानी जो ये है हमारा ऐसे ये रखा हुआ है, यानी पैरेलली है। जैसे ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, इसका मतलब ये ऐसे 90 डिग्री पे हो गया है। ठीक है, जैसे 90 डिग्री पे हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा पीक जो है, ईएमएफ का पीक बढ़ रहा है। ठीक है, और फिर से जब हमारा रोटर घूम के 180 डिग्री पे हो जाएगा, यानी फिर से इस कंडीशन में हो जाएगा, तो हमारा ईएमएफ मान फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर ये कंडीशन होगी, फिर क्या होगा, फिर ये 90 डिग्री पे आएगी, तो फिर इसका ईएमएफ का मान बढ़ेगा। ठीक है ना, बढ़ेगा, और फिर क्या होगी, ये 180 डिग्री चली जाएगा, फिर इसका पीक घट जाएगा। यानी क्या होगा, ये अल्टरनेटिंग ही तो प्राप्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो रहा है, इसका मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि जो आपका डीसी जनरेटर था, डीसी जनरेटर जो है उसके आर्मेचर में भी एसी बनता है। ठीक है ना, जो डीसी जनरेटर है उसके क्या हमने बोला कि उसके आर्मेचर के वाइंडिंग में भी क्या होता है, एसी बनता है। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। तो जैसा कि आप उपरोक्त चित्र में आपको हमने एक डीसी जनरेटर का युग दिया हुआ है। ठीक है ना, जब क्या होता है, ये देखिए आर्मेचर, ये जो आर्मेचर होता है, ठीक है ना, ऐसे आपका आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर में या एसी मोटर में, ऐसे आर्मेचर होता है। तो जो इसके आर्मेचर में, यानी जो ऐसे ही होता है, ऐसे रखा रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, फ्लक्स को काटता रहता है। ठीक है ना, तो जब क्या करता है, इसके अंदर भी, ठीक है ना, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में भी एसी बनता है। मगर ये जो आपको कम्यूटेटर दिख रहा है, ये जो आपको कम्यूटेटर दिख रहा होगा, आगे ये छोटा सा कम्यूटेटर लगा हुआ है, ये वाला, उसके जरिए हम क्या करते हैं, उसके जरिए हम इसको डीसी में चेंज कर लेते हैं। यानी इसके अंदर जो बन रहा है वो एसी ही बन रहा है, मगर इस कम्यूटेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, डीसी निकाल लेते हैं। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा जो कम्यूटेटर होता है, हमारा जो कम्यूटेटर होता है वो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, मतलब ये चेंज करता है, एसी को डीसी में, डीसी को एसी में चेंज करता है। ठीक है ना, हमारा कम्यूटेटर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि अगर हम डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर के स्थान पर जो हमारा कम्यूटेटर है, यानी मैं बात कर रहा हूं, अगर ये हमारा डीसी जनरेटर का रोटर है, अगर इस कम्यूटेटर के स्थान पे अगर हम एक स्लिप रिंग लगा दें, दिख रहे हैं आप, इसमें कट दिख रहा होगा आपको, इसमें कट दिख रहा होगा, तो अगर हम स्लिप रिंग लगा दें, यहाँ मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे एक भी कट ना हो, यानी माइका जो होता है इसमें कुछ नहीं भरा हो, एकदम स्लिप हो। अगर हम क्या करेंगे, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर के स्थान पर अगर हम क्या लगा दें, अगर हम स्लिप रिंग लगा दें, तो ये भी क्या होगा, इसके कार्बन ब्रश, यानी जो इसको कार्बन ऐसे लगा होगा, कार्बन ब्रश ये लगा होगा, इसके एक्रॉस एसी वोल्टेज मिलने लगेगा हमको। ठीक है ना, तो ये डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है वो बिल्कुल एसी जनरेटर के समान ही है। ठीक है ना, एसी जनरेटर के समान है। अगर हम क्या करें, डीसी जनरेटर के आर्मेचर के कम्यूटेटर को हटाकर अगर हम इस पर स्लिप रिंग लगा दें, पूरा स्लिप कर दें इसको, मतलब इसमें माइका वाइका कुछ ना भरा हो, एकदम स्लिप कर दें, तो कार्बन ब्रश जो हमारा जो कार्बन ब्रश ऐसे लगा होता है, ठीक है ना, उसके क्रॉस क्या मिलेगा हमको, एसी वोल्टेज मिलने लगेगा। ठीक है ना, एसी वोल्टेज मिलने लगेगा। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए कि डीसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो एसी जनरेटर के समान होता है, या एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डीसी जनरेटर के समान होता है। आपने समझ लिया कैसे क्या एसी डीसी बनता है। देखिए, अगर उसका हम मेन उदाहरण लें तो आप डीसी जनरेटर का जो सेपरेटली एक्साइट जनरेटर होता है, सेपरेटली एक्साइट जो जनरेटर होता है, हम क्या करते हैं, उसको फील्ड को एक्साइट करते हैं, उसके फील्ड को क्या करते हैं, किसी बाहरी सोर्स द्वारा एक्साइटेड करते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, इसके बीच में हम क्या करते हैं, आर्मेचर को घुमाते हैं, फील्ड वाइंडिंग को हम अलग से एक्साइटेड करते हैं। तो वैसे ही हमारा अल्टरनेटर होता है। अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर के जो रोटर होता है, क्या होता है, अल्टरनेटर का जो रोटर होता है, हम क्या करते हैं, उसको डीसी सप्लाई से उसको उत्तेजित कर देते हैं। समझ रहे हैं, जो अल्टरनेटर का क्या होता है, जो हमारा, तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेटर के जो रोटर होता है, हम क्या करते हैं, उसको उसके स्लिप रिंग द्वारा, जो अल्टरनेटर में जो हमारा जो रोटर का स्लिप होगा, क्योंकि उसके कम्यूटेटर तो होगा नहीं, क्योंकि डीसी जनरेटर तो है नहीं, एसी जनरेटर है, तो इसको कम्यूटेटर के द्वारा जो हम क्या करेंगे, इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है ना, जब इसको क्या करते हैं, हम डीसी सप्लाई देते हैं कम्यूटेटर के द्वारा, तो क्या होता है, ये हमारा मैग्नेट बन जाता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, हमारा
मैग्नेट बन जाता है जो हमारा पोल था। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो अल्टरनेटर का जो कंस्ट्रक्शन है यानी जो डिजाइन है वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या अलग होता है? इसमें अलग ये होता है कि जो पावर अल्टरनेटर होते हैं, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कोई जनरेटिंग स्टेशन का जो अल्टरनेटर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे 11 केवी की बिजली, 132 मतलब जितने उच्च ज़्यादा 11 केवी से ऊपर अगर हम जनरेट करते हैं, ठीक है ना, 11 केवी से मतलब हाई जो हमारा अल्टरनेटर होता है, जो हाई हमारा वोल्टेज करंट निकाल रहा है, वो जो हमारा अल्टरनेटर है उसमें हम क्या चेंज करते हैं? उसमें हम चेंज करते हैं कि जो जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर इसका स्टेटर होता है और बीच में क्या होता है? हमारा रोटर होता है। ऐसा होता है, ठीक है ना। डीसी जनरेटर में तो ऐसा ही होता था, ऊपर स्टेटर होता था और बीच में रोटर होता था, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है? अल्टरनेटर में बदल जाता है। अल्टरनेटर में हम क्या चेंज कर देते हैं? अल्टरनेटर में हम क्या कर देते हैं? इसमें जो हमारा रोटर होता है इसको क्या करते हैं? हम स्टेटर पर स्थापित कर देते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया? ये रोटर है। अल्टरनेटर का जो रोटर हो गया, ठीक है ना, वो हम क्या करते हैं, यानी जो हमारा रोटर है इसको फील्ड पे स्थापित कर दिए हैं और जो हमारा स्टेटर होता है उसको हम क्या करते हैं? रोटर पर स्थापित कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें हम कह सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं अगर ये कह सकते हैं, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता था? हमारा रोटर घूमता था। आप कहेंगे भाई इसमें तो रोटर, आप कह रहे हैं इसमें तो ये स्थिर कंडीशन में है, कांस्टेंट कंडीशन में है। तो देखिए क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते थे पहले डीसी जनरेटर में क्या करते थे? स्टेटर को स्थिर रख के रोटर को घुमाते थे, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं? रोटर को स्थिर रख के और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको घुमा दे रहे हैं, स्टेटर को ही घुमा दे रहे हैं, ठीक है ना। इस समय घुमा दे रहे हैं, मतलब इसको बनाने का तरीका ये है, मानिए हमने क्या बोला कि इसको जहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे इस टाइप के जो अल्टरनेटर है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होगा? ये मतलब कम स्पीड पे ही ये जो हमारा अल्टरनेटर होगा जिसमें हम ये सब चेंज कर रहे हैं, ये क्या होगा? ये कम स्पीड पर ही हमारा उतनी हॉर्स की फ्रीक्वेंसी जितनी हमें चाहिए उतनी बना के हमको दे सकता है, ठीक है, और उतनी वोल्टेज हमको दे सकता है, ठीक है ना। जिस तरह से हम डिजाइन करें, अगर हम इस तरह से उसकी कंस्ट्रक्शन को डिजाइन कर रहे हैं तो ये कम स्पीड पर भी हमारा क्या कर सकता है? जो हम कांस्टेंट जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, जो हम जिस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे उस तरह से हमको फ्रीक्वेंसी हमको ये दे सकता है, ठीक है ना। और जो हमारे छोटे अल्टरनेटर होते हैं, जो हमारे छोटे अल्टरनेटर होते हैं, उसमें क्या होते हैं? उसमें जो पहले वाला डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसी के समान होता है ये, मतलब उसमें स्टेटर को स्टेटर और रोटर को रोटर। इतना समझ में आया? अब हम बात करेंगे कि क्या होता है अल्टरनेटर के जो रोटर होते हैं वो किस किस टाइप के रोटर इसमें लगे होते हैं, उनका क्या कार्य सिद्धांत होता है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते हैं, मैं सब जानकारी दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और आगे देखते रहिए। तो अब जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारा अल्टरनेटर का जो रोटर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सैलिएंट प्रोजेक्टेड टाइप रोटर, एक होता है सैलिएंट रोटर, या आप कह सकते हैं इसको प्रोजेक्ट टाइप रोटर कह सकते हैं। एक होता है नॉन सैलिएंट टाइप रोटर, उसको आप सिलिंड्रिकल टाइप रोटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या होता है सैलिएंट टाइप रोटर। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि जो बड़े जो हमारे अल्टरनेटर होते हैं, जो हमारे बड़े मतलब जनरेटिंग स्टेशन पे लगाए जाते हैं, उसमें जो चेंजेस हमने बताया कि स्टेटर को रोटर, रोटर को स्टेटर बना देते हैं, ठीक है, हमने चेंजेस बताया। तो उसी जगह पे हम क्या करते हैं? सैलिएंट टाइप के जो हमारा रोटर होता है उसको यूज करते हैं, यानी जो बड़े, समझ रहे हैं हमारी बात को, जो जैसे कि हमारे जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारा बड़ा अल्टरनेटर है, बड़ा मतलब 11 केवी से ऊपर तक बिजली उत्पादन कर रहा है, उस जगह पे हम क्या करते हैं? इसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो मतलब जैसे कि हमारा जो इस पे पोल होता है, जो हमारा रोटर का पोल होता है वो उभरा हुआ होता है। ऐसे रोटर का जो पोल होता है, जो सैलिएंट टाइप रोटर का पोल होता है, वो क्या होता है? उभरे हुए होते हैं। रोटर का जो पोल होता है, यानी क्या हुआ? ये हमने बताया ये जो होगा अल्टरनेटर का स्टेटर है। क्या हो गया? हम रोटर इसलिए कह रहे हैं कि ये घूमता रहता है, ठीक है, क्योंकि ये घूमता रहता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इसको रोटर कह रहे हैं। तो अल्टरनेटर का जो सैलिएंट टाइप का रोटर है उसका पोल क्या होते हैं? ये उभरे हुए होते हैं, इसी को बोलते हैं, जैसे उभरे हुए हैं ऐसे,
इसी को बोलते हैं हम उभरे हुए, ठीक है ना। तो ये अल्टरनेटर के जो पोल होते हैं ये उभरे हुए होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम, सैलिएंट टाइप रोटर या प्रोजेक्ट टाइप रोटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी स्पीड की। तो हमने क्या बोला आपको, इसकी स्पीड क्या होती है, कम स्पीड पर भी आपको क्या होती है, आपको रेटेड फ्रीक्वेंसी या दे सकती है, ठीक है ना। तो इसकी जो गति होती है, इस रोटर की जो गति होती है वो क्या होती है, 50 से लेकर 500 आरपीएम तक होती है, ठीक है। यानी क्या होती है, 50 से 500 आरपीएम तक आपको क्या होती है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे सकती है, ठीक है। इसलिए इसको लो स्पीड का रोटर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको लो स्पीड का रोटर कहते हैं। मतलब इस टाइप के जो हमारे रोटर होते हैं, इस टाइप के जो हमारे स्टेटर होते हैं, अल्टरनेटर में हम स्टेटर कहते हैं इसको, इस टाइप के जो स्टेटर होते हैं इसमें पोल की संख्या जो होती है बहुत अधिक होती है, यानी खूब सारे पोल होते हैं इसमें। यानी क्या होते हैं, खूब सारे पोल होते हैं, खूब सारे पोल होते हैं इसमें। मतलब सैलिएंट टाइप रोटर में पोलों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। इसलिए क्या होती है, कम स्पीड Audio Jungle.